एक भयंकर कार एक्सीडेंट के बाद मेरी आत्मा एक टास्क वर्ल्ड में आ गई। सिस्टम ने मुझे 4 पत्नियों साथ बांध दिया। शर्त यह थी कि अगर मैं उनमें से किसी एक को भी सक्सेसफुली कॉन्कर कर लूं तो असल दुनिया में मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन मैं चारों को कॉन्कर करने में फेल हो गया क्योंकि वे सभी असल दुनिया के मेल लीड के प्यार में पड़ गई थी। चाहे मैं कितना भी एफर्ट डालूं, कितनी भी कुर्बानी दूं, जब वह आता तो उन लड़कियों की आंखों में सिर्फ वही दिखता। वे मुझसे नफरत करने लगी, ऐसी नफरत कि काश मैं मर ही जाऊं। अब 25 साल बाद मेरा मिशन पीरियड खत्म हो गया है। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट 25 साल की समय सीमा खत्म हो गई है, अब आप आगे कॉन्कर नहीं कर सकते। 25 साल की जिंदगी, 4 हीरोइंस और मैं किसी को भी नहीं जीत पाया। शायद यही मेरी किस्मत है। भगवान मुझे दोबारा मौका नहीं देना चाहते। मैंने दुखी होकर पीछे मुड़कर देखा। सामने तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी। दिमाग में उन सालों की यादें आईं जब वे लड़कियां में मेरे साथ कितनी कोल्ड और नफरत भरी थी। मैंने नीले आसमान को देखा। मन में अजीब सा दर्द था। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इस दुनिया का एक साइड कैरेक्टर हूं? क्या मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता? मैंने कड़वी हंसी हंसते हुए सोचा, जब एंडिंग पहले से फिक्स है तो अब और स्ट्रगल क्यों करूं? आंखें बंद की और पूरी हिम्मत के साथ सड़क की तरफ कदम बढ़ा दिया। तभी कानों को चीर देने वाली ब्रेक की आवाज आई और उसके बाद गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जियांग चेन और चंदन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने आंखें खोली। सामने मेरी बड़ी बहन जियांग यू का गुस्सा भरा चेहरा था। जियांग यू सिस्टम द्वारा दी गई टारगेट्स में से एक थी। सिस्टम ने कहा था कि अगर उसकी फैमिली बॉन्ड वैल्यू फुल हो जाए तो मिशन सफल हो जाएगा। वह पहली लड़की थी जिसे मैंने कॉन्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत देखो, वह भी मेल लीड के चार्म में फंस गई। उसकी एक झूठी शिकायत ने ही मुझे उसकी नजरों में इतना गिरा दिया कि वह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा नफरत करने लगी। वह मुझे नदी के किनारे ले गई और चिल्लाई, अगर मरना ही है तो कहीं वीरान जगह ढूंढो, निर्दोष लोगों को तो मत फंसाओ। मैंने तुम्हारे लिए यह जगह चुनी है, जल्दी कूदो। उसकी आवाज में सिर्फ नफरत और खींच थी। मेरा सिर चकरा रहा था, मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। दीदी, आप यहाँ कैसे आई? मैंने कांपती आवाज में पूछा। क्या आप मेल लीड की शादी में नहीं जा रही हैं? क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई हैं? मैंने उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखा। काश थोड़ी सी ही सही उसे मेरे लिए थोड़ी फिक्र होती। लेकिन उसके अगले शब्दों ने मेरी बची कुची उम्मीदें भी तोड़ दी। तुम सपने देख रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? मैं तो मेल लीड के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। रास्ते में तुम जैसे मनहूस से टकरा गई। जियांग चेन, चेतावनी देती हूँ, दोबारा मुझे इमोशनल हमदर्दी करने की कोशिश मत करना। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह कितनी डिटरमाइंड, दृढ़ थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि मेरी बहन मेल लीड को कितना प्यार करती है। वह उसकी लॉयल फॉलोअर है। भले ही मेल लीड का दिल ली मोवान के लिए धड़कता हो, वह फिर भी उसे खुश देखने के लिए उसकी शादी की तैयारी में दिन रात एक करने को तैयार थी। यह डीप लव, गहरा प्यार वाकई हैरान करने वाला था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं चुपचाप नदी की तरफ बढ़ गया। चलो, तेज चलो, मरना ही है तो जल्दी करो, मुझे आगे जाकर शॉपिंग भी करनी है, वह चिल्लाई। मैंने कदम तेज कर दिए। ठंडे पानी ने मेरे शरीर को धीरे धीरे घेर लिया और आखिर में मैं पूरी तरह डूब गया। बर्फीले पानी के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी एक झटके से किसी ने मुझे ऊपर खींचा। तुमने सच में खुद को खत्म करने की हिम्मत की? जियांग चेन, तुम्हें यह हक किसने दिया? याद रखना, मेरी जान हमारे मम्मी पापा ने दी है। तुम्हें इसे छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मम्मी इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान थी। मैं उन्हें भी दुखी नहीं कर सकता था। मैंने 25 साल तक इसे झेल लिया था, पर अब मैं सच में टायर्ड, थका हुआ हूँ। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता था। ये सुसाइड वाला ड्रामा फेल हो गया तो मैं एक बहाना बनाकर वापस घर आ गया। क्या हुआ अगर लिमुआन की शादी हो गई? क्या इसके लिए तुम इतना गिर जाओगे? अगर तुम सच में किसी को प्यार करते हो तो उसे उसके प्यार के साथ खुश देखना ही असली प्यार है। मैं ली मुवान के लिए दुखी नहीं था। मैं तो बस जिंदा रहने के लिए उसके करीब गया था। मैं एक खाली पार्क में घंटों बैठा रहा। मन बहुत उदास था। बस एक शांत जगह चाहिए थी। मैंने पेड़ की एक टहनी से रस्सी बांधी और पत्थर पर चढ़ गया। उस रस्सी को घूरते हुए जो मेरी लाइफ खत्म करने वाली थी, मैं कड़वाहट के साथ हंसा। इस दुनिया में मैंने 25 साल गुजारे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एक पल की तरह। बहुत कुछ देखा। बचपन में जियांग्यू मुझे भाई के रूप में पसंद नहीं करती थी। उसे लगा कि मेरे आने से उसे मम्मी पापा का प्यार कम मिलेगा। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता, मुझे रिजेक्शन ही मिलता। पर मुझे यकीन था कि अगर मैं सच्चे दिल से कोशिश करूं तो वह मुझे एक्सेप्ट कर लेगी।
बचपन में मैं खुद भूखा रह जाता था, लेकिन अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसके लिए गिफ्ट खरीदता था। जब वह बाहर मुसीबत में फंसती, मैं बिना सोचे समझे सामने आकर ब्लेम अपने ऊपर ले लेता। उसे बुखार होता तो मैं रात भर जाग कर उसकी सेवा करता। उसने जिस महंगे बैग की ख्वाहिश की थी, उसके लिए मैंने पूरी गर्मी की छुट्टियां काम किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि उसका एटीट्यूड बदल रहा है, हम करीब आ रहे हैं। पर जैसे ही मैं जीत के करीब था, मेल लीड आया और उसने मेरी सालों की मेहनत से बनाई बॉन्डिंग एक झटके में छीन ली। चलो, इसे बस एक 25 साल का सपना समझ लो। मैं पत्थर पर खड़ा था, मेरा मन पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने अपनी आवाज बाहर नहीं आने दी ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। मैंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था ताकि किसी को डर ना लगे। डरो मत, अब मैं रात के आसमान का सब्ज। मेरी चेतना, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। पुरानी यादें दिमाग में फिल्म की तरह घूम रही थी। मैंने कितनी भी कोशिश की, मेल लीड हमेशा मेरा सब कुछ छीन लेता था। सब लोग उससे ही प्यार करते थे और वे सब मुझसे नफरत करते थे। जैसे ही मैं मरने वाला था, एक जोड़ी मजबूत हाथों ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैं लालच की तरह सांसें लेने लगा, जैसे मुझे फिर से ऑक्सीजन मिल गई हो। जियांग चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे सामने बाई निंगबिन खड़ा था। वह मेरा पूर्व डॉक्टर था, मुझसे 5 साल बड़ा और उन 4 लोगों में से एक जिन्हें मुझे कॉन्कर करना था। जब मुझे डिप्रेशन डायग्नोज हुआ तो उसी के ट्रीटमेंट से मेरी हालत सुधरने लगी थी। तब सिस्टम ने कहा कि मैं उसे कॉन्कर करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, उसे खुश रखने में, उसका ख्याल रखने में। उसकी नजरों में मेरे लिए प्यार और केयर बढ़ने लगी थी। मुझे लगा मैं जीत गया, पर तभी वह मेल लीड नायक फिर ये दाग पर आ गया। डॉक्टर बाई जियांग चेन ने लोगों को भेजकर मेरी बेइज्जती करवाई है। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। मैं रोज बुरे सपने देखता हूँ। मुझे बस इस सबसे आजादी चाहिए। बाई निंगबिन ने एक पल भी सोचे बिना उसका पक्ष ले लिया। उस दिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने मुझे धक्का दिया और चिल्लाया, यहाँ से दफा हो जाओ। उसने कहा कि मेरा डिप्रेशन बस एक नाटक है ताकि मैं उसकी सहानुभूति पा सकूं। उसने कहा कि उसे मुझसे घिन आती है। मेरी सारी कोशिशें फिर से पानी में बह गईं। कितना अजीब है ना, एक ही दिन में 2 बार जान देने की कोशिश की और दोनों बार उन्हीं लोगों से टकरा गया जिन्हें मैंने कभी अपना बनाने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिया था। क्या यह दुनिया इतनी छोटी है? अब क्या तुम्हें मेल लीड की शादी में नहीं होना चाहिए था? मैंने पूछा। मेरा मूड खराब है, ताजी हवा लेने बाहर आया हूं, क्या गलत है? और तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरे आसपास जानबूझकर आए हो ताकि मुझ पर तरस खा सकूं? मेरे सामने इस डिप्रेशन का ढोंग करना बंद करो, कोई नई तरकीब ढूंढो। मैं उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत था। ये शब्द मुझे रटे हुए थे। वह हमेशा मेरे डिप्रेशन को नाटक कहता था, जबकि मेरा दर्द रियल था। वह एक डॉक्टर था, फिर भी उसे मेरा डिप्रेशन नहीं दिखा। क्या जब मैं प्यार के लायक नहीं रहा तो मेरा हर काम गलत हो गया? शायद मेरा वजूद ही इस दुनिया में एक गलती था। पाई निंगबिन को कुछ गलत महसूस हुआ तो वह मुझे जबरदस्ती अपने घर ले आया। फिर उसने जियांग यू को कॉल किया। जियांग यू भागती हुई आई। उसके पीछे ली मुवान और वह मेल लीड भी थे। मुझे देखते ही मेल लीड की आंखों में एक अजीब सा डर कौंधा। आज मेरी और मेल लीड की शादी है, क्या तुम इसे खराब करने आए हो? तुम पर इसे चोट पहुंचाने का इल्जाम कम था क्या? वे सब यही मानते थे कि मैं मेल लीड को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और कमरे में मौजूद हर एक को देखा। उनकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और मेरे लिए नफरत थी। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि उस मेल लीड ने मुझे बर्बाद किया है तो उसी ने तो मुझे बदनाम करने के लिए लोगों को भेजा था। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने ही मेरी लाइफ बर्बाद की है। मेल लीड ने झूठ बोला। जियांग चेन, गलती करने के बाद भी झूठ बोल रहे हो, तुरंत माफी मांगो। जियांग यू चिल्लाई। ली मुवान, उसे तो मुझे देखने में भी दिलचस्पी नहीं थी। वह बस मेल लीड को शांत करने में लगी थी। शायद मेल लीड के पास कोई जादुई शक्ति या हीरो का ऑरा है। वह जो भी कहे, ये सब उसे सच मानते हैं। उसके शब्द पत्थर की लकीर हैं और मेरे सच को बस बहाना माना जाता है। मैं हमेशा मुजरिम रहा हूं। उन सब की नफरत देख मुझे लगा कि मेरे 25 साल का जीवन एक मजाक था। इस बेकार सी जिंदगी के लिए मैंने खुद को कितनी बार तोड़ा, पर अब मैं बुरी तरह थक चुका हूं। शायद मौत ही इकलौती आजादी है। मैं उनके चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने मुझे कस लिया। भागना चाहते हो? फिर से मेरी लीड को फंसाने की साजिश? यहीं रहो, मैं और भाई निंगबिन बारी बारी से तुम पर नजर रखेंगे। मैं उनके घर में पूरी रात कैद रहा। वे बारी बारी से खाना लाए,
पर मैंने एक निवाला भी नहीं छुआ। दूसरे दिन सुबह मुझे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। डायग्नोसिस हुआ सिवियर डिप्रेशन। कभी मैं भी डिप्रेशन से लड़ता था, पर तब मैं स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार था। सबके सामने खुश रहने का नाटक करता था। बाई निंगबिन यह जानता था, पर उस मेल लीड के एक झूठ ने उसे अंधा कर दिया। अस्पताल के बेड पर 8 घंटे से मैं भूखा प्यासा लेटा था। जियांग यू ने मुझे जोर से दलिया खिलाने की कोशिश की। जियांग चेन, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक ये ड्रामा कर सकते हो। उसके जाने के बाद बाई निंगबिन आया। वह पहले जैसा ही जेंटल बनने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा मन पत्थर हो चुका था। जियांग चेन, चोट पहुंचाकर तुम हमें नहीं झुका सकते। याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले भी गए तो कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। मैं सच में और नहीं झेल सकता था। मैं बस मरना चाहता था। तुम लोगों की इस दुनिया से दूर भागना चाहता था। तभी दरवाजे पर ली मुवान की आवाज आई। जियांग चेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मौत का इस्तेमाल कर हमें डराना बंद करो। उसने मुझे बेड से खींचा और फर्श पर पटक दिया। उन्हें लगता था मैं बस ड्रामा कर रहा हूँ, पर मेरे लिए मौत ही इस वक्त सबसे खूबसूरत चीज थी। जैसे ही मैंने कूदने के लिए खुद को झोंका, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बाई निंगबिन ने आते ही ली मुवान को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। जियांग चेन वाकई बीमार है। तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? छोड़ो उसे। क्या ये मुमकिन है? उसे वाकई यकीन करना मुश्किल था। आखिर उन दिनों में जब मैं उसे कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसके लिए किसी धूप की तरह था। रोज उसे हंसाने की कोशिश करता था। वह उन दिनों गहरे दर्द में था, पूरी तरह मायूसी में डूबा था। मैं था जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। मैं दर दर भटका था। अफसोस, सही किडनी नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने सिस्टम के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसके लिए एक परफेक्ट मैच किडनी खरीदी। वो असल में मेरी अपनी किडनी थी। सिस्टम ने बस एक टूल का इस्तेमाल किया था ताकि वह उसे स्वीकार कर सके। उस प्रक्रिया के बाद मैंने आखिरकार उसे वह मदद दे दी। जियांग यू ने मुझे वापस बेड पर लिटा दिया। पूरा कमरा खाली था। मैं बस अपने दर्द को कम करने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी अचानक माँ अंदर आई। चेंग, रुक जाओ बेटा, उसे मुझे दे दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, माँ के बारे में सोचो। मैं उन्हें दुखी होते नहीं देख सका, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जियांग यू अंदर आई। सिर्फ एक रिश्ते के लिए, एक पुरानी बात के लिए तुम अपना आज और आने वाला कल छोड़ दोगे? उन सबको छोड़ दोगे जो तुम्हारी परवाह करते हैं? उसने कहा। हम सब ने अनचाहे प्यार का दर्द झेला है, पर जिंदगी तो चलती रहती है ना। पुरानी यादों में डूबकर अंत में इंसान खुद को ही कैद कर लेता है। मैं चुपचाप माँ की गोद में दुबक गया, उस पल की गर्माहट महसूस करने के लिए। अगली सुबह मैंने उन्हें यह कहकर बाहर भेजा कि मुझे वह टोफू सूप पीना है जो मुझे पसंद है। उनके जाते ही मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक किया और बेड की खिड़की की ओर पड़ गया। 3 मंजिल की ऊंचाई शायद काफी होगी। ऊपर कोई है, किसी की आवाज आई। जियांग चेन, तुमने सोचा भी नहीं कि अगर तुम चले गए तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? माँ के साथ जियांग यू है, वह उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने आंखें बंद की और हवा में कूद गया। थप, एक जोरदार आवाज के साथ मुझे पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। हड्डियां मानो चकनाचूर हो गई थी। धुंधली नजरों में सब कुछ चीख पुकार और अफरा तफरी में डूबा था। ली मुवान संयोग से वहां से गुजर रही थी। मुझे उस हाल में देखकर उसके चेहरे पर खौफ छा गया और वह मेरी तरफ भागी। इससे पहले मुझे लगता था कि मरना बहुत आसान है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि यह कितना कठिन है। तीसरी मंजिल से कूदने के बाद भी मैं इस दुनिया से नहीं जा पाया। बस मेरी दोनों टांगें और पसलियां पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने साइकोलॉजिकल रिहैब सेंटर से संपर्क किया ताकि मेरा प्रोफेशनल इलाज हो सके। बाई निंगबिन भी सहमत था। उसे लगा कि मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूँ। जियांग चेन, ये मत सोचो कि खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम हमें झुका सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम यहाँ से गायब भी हो गए तो कोई भी तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। अगले कुछ दिनों तक वे सब बारी बारी से मेरे बिस्तर के पास पहरा देते रहे। वे मुझे जबरदस्ती खाना खिलाते थे। मैं मना नहीं कर पाता था, बस निगल लेता था, सिर्फ जीने के लिए। जैसे जैसे मेरा शरीर ठीक हो रहा था, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की तैयारी हो रही है। एक बार वहां गया तो मौत का ख्याल बस एक सपना बनकर रह जाएगा। बेड पर लेटे हुए मैंने जियांग यू का हाथ कसकर पकड़ा और गिड़गिड़ाया, दीदी, मैं पागल नहीं हूं, प्लीज मुझे वहां मत भेजो। कोई भी अपनी बीमारी नहीं मानता, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। मैं पूरी तरह होश में आ गया। उनकी नजरों में मैं अपनी पहचान खो चुका था।
बस एक ऐसा मरीज जिसे जबरदस्ती ठीक करना था। मुझे 15 स्क्वायर मीटर के एक तंग कमरे में कैद कर दिया गया। वहां सिर्फ खालीपन था। हर रोज नर्सें आती थीं और बारी बारी से मुझ पर नजर रखती थीं। मैं पहले से कहीं ज्यादा टूट चुका था। निराशा घास की तरफ फैल रही थी। मैंने सिस्टम से मदद मांगी, पर उसने कहा, कमांड निष्पादित नहीं की जा सकती। आखिरी फैसला हमेशा आपका ही है। उस रात वांग निंग आया। उसने नर्स को चुपचाप वहां से हटा दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। पता है, तुम्हें यहां भेजने का सुझाव मेरा था। सिर्फ इसी तरह तुम कहीं और नहीं जा पाओगे। क्या हुआ? यह हालत किसको दिखाने के लिए है? उसने कहा, मुझे तुमसे नफरत है। उस दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ था, अब यहां भी तुम मेरे रास्ते का कांटा हो। जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं सन्न रह गया। उसे ओरिजिनल वर्ल्ड के बारे में कैसे पता? क्या वह भी टास्क प्लेयर गोंग ल्यूज है? जैसे ही मेरे दिमाग में यह सवाल आया, उसने मेरी हैरानी देखी और जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, मैं भी एक प्लेयर हूं और मैं भी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा हूं जिन्हें तुम कर रहे थे। ओरिजिनल वर्ल्ड में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं जीत के बस एक कदम दूर था। बस ली मुवान का आई लव यू सुनना था और मैं जीत जाता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैंने तुम्हारी मदद की थी, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी, वह तुम्हारी भीख थी। हमारे बीच बराबरी है, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। उसकी बात सच थी। उसने मुझे एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। 3 दिन बाद एक लड़की अंधेरे का फायदा उठाकर आई। नर्स की लापरवाही का फायदा उठाकर वह खिड़की से अंदर घुसी और मुझे उस पिंजरे से बाहर ले गई। गाड़ी की हेडलाइट्स में जब उसका चेहरा दिखा तो मैं उसे पहचान गया। वह लियू रुयान थी, कॉलेज में मेरी क्लासमेट, जिसे मैंने कभी कॉन्कर करने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हुआ था। माफ करना, मुझे देर हो गई। अभी पता चला तुम्हारे बारे में। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैंने मन में सोचा। तुमने ही मुझे यह सब खत्म करने का मौका दिया है। उसके बाद उसने मुझे उन यादों को फिर से जीने का मौका दिया जो कभी मेरी हुआ करती थी। गेमिंग पार्लर का रोमांच, सिनेमा घर की शांति, एस्केप रूम का डर। ये पल इन सालों में मेरी इकलौती खुशी थे। मैंने चुपके से एक खतरनाक दवा, डेंजरस लिक्विड खरीदी ताकि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। जब मैं उससे अलग होने वाला था तो उसे पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। उसकी समझदारी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। इस दुनिया में कोई तो था जो मेरे दर्द को समझता था। मैंने उसे गले लगाया, वही पुरानी सीडरवुड की महक, जैसे मैं पुरानी दुनिया में लौट आया हूं। शुक्रिया लियू रुयान, मैंने दिल से कहा। आखिरी पलों में मेरे साथ ये लड़की थी जिसे मैं सिर्फ 1 महीने से जानता था। वह मुझे एक फेरिस व्हील झूले पर ले गई जहां से तारे चमक रहे थे। मैंने बोतल खोली और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वह हैरान रह गई, सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोली, अगर एक ऐसी दुनिया होती जहां मेल और फीमेल लीड हम होते तो कितना अच्छा होता। मैंने मुस्कुराते हुए दवा पी ली और उसकी गोद में सिर रख दिया। उसकी आंखों के आंसू मेरे गालों पर गिरे। मैं उसकी सच्ची भावनाएं महसूस कर सकता था। बस एक बात समझ नहीं आई, उसने पहले मुझे क्यों नजरअंदाज किया था? जैसे जैसे मेरी चेतना लुप्त होने लगी, सिस्टम बोला, होस्ट, कोई आपको जाने नहीं देना चाहता। आप अभी आजाद नहीं हो सकते। हकीकत में लियू रुयान ने मेरी बहन जियांग यू को कॉल करके बता दिया था। वह भागती हुई आई। मेरी लाश को देखकर लियू रुयान ने मुझे जोर से अपने सीने से लगा लिया। इतने सालों की उदासी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। तुमने बताया, अधूरा वाक्य। ये सब क्या हो रहा है? वह तो मेंटल हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी, जियांग यू चिल्लाई। तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम्हें पता भी है कि वह वहां कैसे रह रही थी, एक कैदी की तरह जहां उसकी अपनी प्राइवेसी तक का कोई वजूद नहीं था। लियू रुयान की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। इन सब दिनों में वह चुपचाप मेरी निगरानी कर रही थी। मैं जो भी कर रही थी उसके भले के लिए कर रही थी। जियांग यू ने तर्क दिया, वह तुम्हारे लिए भला नहीं था, तुम अपने तरीके से उसे नुकसान पहुंचा रही थी। दोनों के बीच की आग भड़क उठी। वे हाथापाई करने लगी। आखिर में मुझे उस घर में वापस लाया गया जिसे मैं कभी अपना मानता था। जियांग यू मेरी लाश के सामने घुटनों के बल गिरकर चुपचाप रोने लगी। मेरी वजह से माँ बीमार हो गई थी और अब मेरी मौत देखकर उनका हाल और बुरा हो गया था। मुझे दुख था कि मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं माँ के साथ हमेशा नहीं रह सका। तभी बाई निंगबिन वहां पहुंचा। वह हमेशा शांत
और गंभीर रहने वाला डॉक्टर मेरी लाश के पास फर्श पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह मेरे ठंडे हो चुके हाथों को छूने की कोशिश कर रहा था। जियांग चेन, मुझे छोड़कर मत जाओ। आंखें खोलो और मुझे देखो। अब पछतावा क्यों? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर ली मुवान आई। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई मजाक है। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, लेकिन जब उसने मेरे ठंडे शरीर को छुआ तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लियो रुयान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ली मुवान को एक जोरदार घूंसा मारा। वह मर चुकी है और यह सब उस मेल लीड की वजह से हुआ है। लियो रुयान ने मेज पर एक फोन पटका। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। उसमें वह मेल लीड उन गुंडों को आदेश दे रहा था जिन्होंने मुझे अपमानित किया था। इसके बाद के दृश्यों में मेरा वही भयानक मंजर था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, पर सिर्फ अंतहीन अपमान और निराशा ही महसूस हो रही थी। यह यादें चाकू की तरह मेरे दिल को चीर रही थी। मैं शिकार था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। सिर्फ एक अजनबी ने मुझे सांत्वना दी थी। देखा तुमने, यही है तुम्हारा हीरो। वह जो भी कहता है तुम मान लेती हो। बस जियांग चेन की बेगुनाही पर यकीन नहीं करती। लियो रुयान दहाड़ी। उन सब की नफरत और उनके किए गए अत्याचारों की सच्चाई सामने थी। जियांग यू रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। अब पता चला तो क्या फायदा? क्या तुम भूल गई कि तुमने खुद अपने हाथों से उसे पागल खाने भेजा था? और तुम बाई निंगबिन, एक डॉक्टर होकर भी तुमने उसे पागल घोषित कर दिया। वह तुम्हारी सबसे कठिन घड़ी में तुम्हारा सहारा थी। उसने तुम्हें अपनी किडनी दी थी। क्या तुम्हारी जमीर नहीं जागती? लियो रुयान के शब्द तेज तलवार की तरह उनके दिलों को चीर रहे थे। वे सब अब मुझे वापस पाने के लिए तड़प रहे थे। पछतावे में डूबी थी। जियांग यू गुड़िया लेकर आई। बाई निंगबिन ने हमारी पुरानी पेंटिंग्स दिखाई और ली मुवान मेरा हाथ थामकर माफी मांगती रही। मैं अपनी आत्मा के रूप में माँ के पास गया जो अस्पताल में होश में थी। माँ, अपना ख्याल रखना। जियांग चेन अगले जन्म में फिर आपके पास आएगी, मैंने कहा। अंतिम संस्कार के दिन जियांग यू मेरी राख को सीने से चिपकाए हुए थी। तभी मुझे लगा लियो रुयान गायब है। अचानक वो उस मेल लीड को बांध कर ले आई। जियांग यू, क्या तुम तैयार हो? आज उन सबको सजा मिलेगी जिन्होंने मेरे भाई के साथ गलत किया। लियो रुयान, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? लियो रुयान और जियांग यू ने एक साथ एक स्विच दबाया और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ सफेद रोशनी में खो गया। नहीं, मैं चिल्लाया, पर कोई नहीं सुन सका। बधाई हो होस्ट। जीवन के आखिरी पल में आपने 100% प्यार और 100% पारिवारिक स्नेह जीत लिया है। आपका मिशन सफल हुआ। अब आपको ओरिजिनल वर्ल्ड में पुनर्जन्म, रीबर्थ का मौका मिलेगा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं अस्पताल के बेड पर था। नर्स ने बताया कि एक्सीडेंट में वह मेल लीड मारा गया और एक लड़की लियो रुयान भी बच गई। नर्स की बात पूरी होते ही लियो रुयान बैसाखी के सहारे कमरे में आई। जियांग चेन, इस बार हम आखिरकार एक दूसरे की कहानी का हिस्सा बन गए। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। बाद में उसने मुझे सारे राज बताए। हम एक ही कॉलेज में थे। वह चुपचाप मुझे देखती थी। जब उसे पता चला कि मेल लीड मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसने मुझे बचाने की कोशिश की। उसी कोशिश में एक्सीडेंट हुआ। कोमा में उसे सिस्टम मिला जिसने उसे बताया कि अगर वह मुझे अपना प्यार, हार्ट बीट दे सकी तो हम वापस जा सकते हैं। उसने बताया, सिस्टम ने मुझे सख्त मना किया था कि मैं तुम्हें पहले ही ना बता दूं कि मैं भी एक टास्क प्लेयर हूं, वरना मिशन फेल हो जाता। वह बोली, उस एक्सीडेंट तक मैंने होनचुआन आत्मा के प्रवेश के जरिए टास्क वर्ल्ड में एंट्री तो की थी, पर मैं बस लाचार होकर तुम्हें बार बार मेल लीड द्वारा फंसाए जाते और जियांग यू और बाकी लोगों द्वारा गलत समझे जाते देख सकती थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए तुमसे दूरी बनाए रखनी थी। यहाँ तक कि कभी कभी मेल लीड का पक्ष लेने का ढोंग भी करना पड़ता था। अब समझ आया कि वो सब मेरा भ्रम नहीं था। वो सिस्टम के नियमों की उन दरारों में छिपी उसकी सच्ची भावनाएं थीं जो वह मुझे बताना चाहती थी। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी हथेलियों में घबराहट और ठंडक महसूस हो रही थी। तो तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? वो बदला लेने का प्लान क्यों बनाया? लियो रुयान की आंखों में एक दृढ़ता दिखी। मेल लीड बहुत गिर चुका था। उसने टास्क वर्ल्ड में तुम्हें तड़पाया और ओरिजिनल वर्ल्ड में भी जानबूझकर वो एक्सीडेंट करवाया। उसका मकसद मिशन पूरा करना नहीं था, उसे बस तुम्हें कुचलने में मजा आता था। ऐसे इंसान को कीमत चुकानी ही थी। और सबसे बढ़कर, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उन जख्मों के साथ पुनर्जन्म लो।
मैं चाहती थी कि तुम साफ सुथरे होकर वापस आओ और नई शुरुआत करो। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। चियांग यू अंदर आई। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो, पहले मैं कितनी मूर्ख थी। उस मेल लीड की मीठी बातों में आकर मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया, तुम्हें बद्दुआएं दी, पागल खाने भेजा। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या तुम अपनी बहन को माफ कर सकते हो? उसने अपने बैग से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। अंदर वही हेयर पिन था जो मैंने बचपन में अपनी बचत से उसके लिए खरीदा था, और वे माफीनामे जियान ताओशू थे जो मैंने उसकी गलतियों के लिए खुद लिखे थे। इतने सालों से मैंने इन्हें संभाल कर रखा है। मैं हमेशा से जानती थी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। बाई निंगबिन भी पीछे से आया। चियांग चेन, एक डॉक्टर के तौर पर मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, डिप्रेशन को नाटक माना। यह मेरी नाकामी थी। मैंने दोबारा तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देखी और उन लोगों से बात की जिन्होंने उस दिन तुम्हें मेल लीड द्वारा अपमानित होते देखा था। मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। काश तुम मुझे सुधार का एक मौका दे सको। ली मुवान ने मेरा दूसरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। शुक्रिया कि तुमने मुझे अपनी किडनी दी। मुझे नहीं पता था कि वह सिस्टम द्वारा एक्सचेंज की गई किडनी नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी थी। मुझे बहुत पछतावा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब बीत चुका है। मैं तुम लोगों से नफरत नहीं करता। मेल लीड को उसकी सजा मिल चुकी है। चलो उन कड़वी यादों को हवा में उड़ा देते हैं। उन्हें सुनकर उन सबके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। जियांगयू के आंसू और तेज हो गए। अगले कुछ दिन बहुत प्यारे थे। जियांगयू रोज मेरे लिए घर का बना खाना लाती थी, वही स्वाद जो बचपन में मुझे पसंद था। बाइनिंगबिन ने मेरा रिहैब प्लान बनाया। वह रोज मुझे चलने और हाथ पैर हिलाने की ट्रेनिंग देता था। ली मुवान ने मेरे लिए दिलचस्प किताबें और फिल्में ला कर दी। उसने बताया कि उसने मेल लीड की कंपनी को भंग कर दिया है और उसकी बची हुई संपत्ति से मरीज सहायता कोष, पेशेंट एड फंड बना दिया है ताकि मेरे नाम पर कुछ अच्छा काम कर सके। लियू रुयान हमेशा मेरे पास रही। हमने टास्क वर्ल्ड की उन कड़वी मीठी यादों को साझा किया। उसने बताया कि वह सीडरवुड वाली परफ्यूम इसलिए लगाती थी क्योंकि वह मेरा पहला तोहफा था। डिस्चार्ज के दिन लियू रुयान मुझे व्हील चेयर पर लेकर बाहर आई। हम उसी गेमिंग पार्लर गए जहां हम कभी गए थे। चियांगयू छोटे बच्चे की तरह कार रेसिंग खेल रही थी। ली मुवान ने मशक्कत करके वो खिलौना जीत लिया जो मुझे पसंद था। लियू रुयान प्यार से मुझे स्नैक्स खिला रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। मेल लीड के परिवार ने हम पर केस कर दिया। वे झूठ बोल रहे थे कि उसकी मौत के पीछे हमारा हाथ है। जियांगयू गुस्से में कांप रही थी, पर मैंने उसे रोका। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बाई निंगबिन और ली मुवान भी तैयार थे। हमने सबूत जुटाना शुरू किया। चियांगयू ने मेल लीड के जुर्मों का कच्चा चिट्ठा निकाल दिया। उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग, मुझे पागल खाने भेजने की साजिश के सबूत और नियमों के साथ छेड़छाड़। बाई निंगबिन ने मेल लीड की बदहाल आर्थिक स्थिति और बीमा के पैसों के लिए किए गए फ्रॉड का पर्दाफाश किया। ली मुवान ने उन लोगों को ढूंढ निकाला जिनसे उसने मुझे अपमानित करवाया था। उन्होंने अदालत में गवाही दी और लियू रुयान ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मेल लीड वोंगलिन के एक्सीडेंट की साजिश के पक्के सबूत ढूंढ निकाले। उसने वो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढी जो उसने घटना से ठीक पहले ली थी, साथ ही रिपेयर शॉप के वो रिकॉर्ड्स और गवाह जिन्होंने माना कि उसने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। हमने यह सारी फाइल पुलिस को सौंप दी। पुलिस की विस्तृत जांच में वांग लिन के सारे गुनाह साबित हो गए। वह सिर्फ उस कार एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड ही नहीं था, बल्कि धोखाधड़ी, जानबूझकर चोट पहुंचाने और फंड्स की हेराफेरी का भी दोषी निकला। उसके परिवार को जो मुआवजा मिलने की उम्मीद थी वह तो दूर, उन्हें खुद कानून की मार झेलनी पड़ी। बुराई का अंत बुरा ही होता है। न्याय में शायद देर हो गई थी, लेकिन वह अंततः सामने आ गया। वांग लिन से जुड़े सारे सिरदर्द खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी पटरी पर लौट आई। लियू रुयान और मेरा रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। हम उसके मायके गए। उसके पिता मुझे पहाड़ पर मछली पकड़ने ले गए और मुझे रोयान के बचपन के किस्से सुनाए। उसकी माँ ने मेरा हाथ थामकर मुझे रोयान का ख्याल रखने की ताकीद की और चुपके से मुझे एक रेड एनवेलप दिया। यह वही जिंदगी थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, साधारण और गर्मजोशी से भरी। चियांगयू को भी अपनी खुशी मिल गई। उसका साथी एक जेंटल आर्किटेक्ट है जो उसके सीधेपन और दयालुता की कद्र करता है।
दोनों ने मिलकर अपना डिजाइन स्टूडियो शुरू किया है। बाई निंगबिन ने विदेश जाने का इरादा छोड़ दिया और देश में ही अपना साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोल लिया। वह अब उन लोगों की मदद करता है जो कभी मेरी तरह डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उसने मुझसे कहा, जियांग चेन, तुमने मुझे सिखाया कि एक डॉक्टर के लिए मेडिकल स्किल्स से ज्यादा जरूरी भरोसा और सहानुभूति है। ली मुवान ने खुद को चैरिटी के कामों में झोंक दिया है। उसका पेशेंट एड फंड हजारों लोगों की मदद कर रहा है। वह बहुत खुश है और उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो उसे समझता है। 1 साल बाद मैंने और लियू रुयान ने एक भव्य शादी की। चियांग, बाई निंगबिन और ली मुवान मेरे ब्राइड्समेड्स और फ्रेंड्स बने। सफेद गाउन में रुयान बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ थाम कर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद हम मालदीव गए। नीला पानी, सुनहरी धूप और साथ में मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान। कुछ साल बाद हमारे 2 बच्चे हुए, बेटा जियांग नियान चेन और बेटी जियांग नियान नयान। बेटा शांत और तार्किक है और बेटी बिल्कुल अपनी माँ की तरह चुलबुली और कलात्मक। जियांग यू, बाई निंगबिन और ली मुवान अक्सर बच्चों से मिलने आते हैं जो उन्हें प्यार से आंटी कहकर बुलाते हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक लेखक बन गया। मैंने टास्क वर्ल्ड के अपने अनुभवों पर किताब लिखी, समय की सीमा पार करती पुरानी किताब। ये किताब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। लियू रोयान एक मशहूर डिजाइनर बन गई है जो अपने काम के जरिए दुनिया में सकारात्मकता फैला रही है। एक धूप भरी दोपहर हम सब घर के बगीचे में पिकनिक मना रहे थे। पुरानी यादों पर हंसते हुए जियांग यू ने कहा, सोचकर हैरानी होती है कि कल हम दुश्मन थे और आज एक परिवार हैं। बाई निंगबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, उन अनुभवों ने हमें परिपक्व बनाया, प्यार करना और भरोसा करना सिखाया। ली मुवान ने बच्चों को खेलते हुए देखा और कहा, सच में अब सब कितना सुकून भरा है। कोई झूठ नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, सिर्फ प्यार है। मैंने लियू रुयान का हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियों की गर्माहट मुझे याद दिला रही थी कि मेरी जिंदगी में वह रोशनी बनकर आई थी। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया रुयान, तुम्हारे बिना मैं फिर से प्यार और अच्छाई पर यकीन नहीं कर पाता। रोयान ने मेरे कंधे पर सिर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए जियांग चेन। तुमने ही मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो हर तूफान के बावजूद एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़ा रहे। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, हमें एक बेहतर इंसान बनाया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और उस मुस्कान में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार झलकता था। बच्चे दौड़ते हुए आए और हमारे गले लग गए, चिल्लाते हुए। पापा, मम्मा, जियांग यू, बाई निंगबिन और ली मुवान भी हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। हम सब साथ में हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी, गर्मजोशी और सुकून से भरी। दूर आसमान नीला और साफ था और बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। मुझे पता था कि यह खुशी हमेशा बनी रहेगी। मैं और लियू रुयान मिलकर अपने परिवार की रक्षा करेंगे। इस मुश्किल से मिली खुशी की हिफाजत करेंगे हमेशा के लिए। दिन बीतते गए। जियांग नियान चेन, बेटा ने अपने मनचाहे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। उसका कहना था कि वह ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है जिससे से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। मेरी बेटी जियांग न्यान्यान ने आर्ट कॉलेज चुना ताकि वह अपने पेंटिंग के सपनों को पूरा कर सके। उसके काम में सूरज की किरणें और आशा की झलक दिखती है और उसने कई अवार्ड्स भी जीते। जियांग यू का डिजाइन स्टूडियो इंडस्ट्री का एक जाना माना ब्रांड बन गया है। वह और उसका पति बहुत खुश है। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को भी गोद लिया है और अब उनका एक प्यारा सा 4 लोगों का परिवार है। बाई निंगबिन का साइकोलॉजी क्लिनिक अनगिनत लोगों की मदद कर रहा है। उसकी अपनी जिंदगी भी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत सुखद है। मैं और लियू रुयान अब भी अपनी सादगी भरी और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हम अक्सर साथ में यात्राओं पर निकलते हैं, दुनिया की खूबसूरती और संस्कृतियों को करीब से महसूस करने के लिए। हम पेरिस गए और एफिल टावर देखा, रोम गए और पुरानी सभ्यताओं के इतिहास को जिया, आइसलैंड गए और नॉर्दर्न लाइट्स ऑनरोरा का अद्भुत नजारा देखा। हमारी यह छोटी सी दुनिया जिसे हमने प्यार और मेहनत से बनाया है, अब एक मुकम्मल दास्तान है। उन कठिन रास्तों को पार करके जो हमने साथ तय किए, आज हम उस मंजिल पर हैं जहां सिर्फ सुकून है। हमारी जिंदगी का यह नया अध्याय हर रोज एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है और मुझे पता है कि आने वाला हर पल इसी प्यार और विश्वास की नींव पर खड़ा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का होता है द एंड।
अगर आपको यह सफर मजेदार लगा तो जल्दी से जहरीला एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपना बना लो, वरना अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके सपनों में आएगा। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखो, थोड़ा हंसो, थोड़ा हंसाओ, और हो सके तो बिना वजह किसी को परेशान मत करो। मिलते हैं अगले धमाके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा और अलविदा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जहीला नाराज हो जाएगा।